आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां दिव्य ऊर्जा और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। आजकल 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 करते करते दिन गए, हफ्ते गए, महीने गए, वर्षों भी जा सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें जैसे आदत सी हो गई है, 9 बज जाए यानी हम बैठ जाते हैं, परमात्मा का नाम हमारे भीतर शुरू हो जाए। कब शुरू हो जाए ये हम सोचते रहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं दिन में जब भी ये ख्याल आता है कि परमात्मा के साथ कब जुड़ जाए, कब उनका नाम आ जाए, और ये सोचते हैं तुरंत भी भीतर के भीतर सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम भीतर ही भीतर वो शुरू हो जाता है। इसलिए आपको हम बोलते जाते हैं, जुड़े रहो। इस इस भीतर पे बैठे हुए एक चेतना ऐसी है, उसको एक सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी सेकंडों के कई गुना कम समय में वो कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। खाली याद करना है, हमें यहीं पे बैठ के याद करना रहता है कि भाई हमारे ग्रुप वाले सारे के सारे कहाँ, तो ये सीधा स्क्रीन दिखेगा और सारे के सारे चेहरे विजुलाइज हो जाएंगे और सारे के सारे लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप भी जैसे सोचोगे तो सारे के सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी एनर्जी बहुत ही एकदम अच्छी बढ़ जाती है। और हम अगर कहीं पे भी परेशानी में है, कोई सोच चल रही है, किसी चीज से परेशान है, देखना, एक सेकंड आप याद करके देख लेना, आपकी सारी परेशानी चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये सारा का सारा ज्ञान, सब कुछ हमें कैसे मालूम होगा? कैसे हमें ये सारा का सारा ज्ञान मालूम होगा? कैसे हम इसको समझ भी पाएंगे? कैसे सारा कुछ होगा? एक बहुत ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही पराक्रमी तेजस्वी राजा था। और पहले के जमानों में तो ये होता था कि राजा लोगों के शौक रहा करते थे शिकार करने को जाने के। और राजा शिकार करते 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 बहुत ही दूर तक गहरे जंगल में चला गया था। वहां पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था और राजा को गर्मियां भी बहुत थी, तो प्यास भी तेज की लगी थी। अब वो इधर उधर देख रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, परेशान था, प्यास बहुत तेज लगी थी। बाजू में दूर देखा तो एक लकड़हारा एक लकड़ियां काट रहा था। राजा थोड़ा और चलते हुए उनके पास गया। लकड़हारे ने वंदन किए, राजा जी को प्रणाम किए। राजा ने भी प्रणाम करते हुए बोला, अरे भाई, आपके पास पानी हो तो पिला दो। लकड़हारे के पास सुंदर सा बढ़िया सा पानी था, एक ठंडा ठंडा भरा हुआ, उसने दिया। राजा ने वो पानी पिया, तृप्त हो गया। अब भाई राजा शाही का जमाना। राजा ने बोला, आपने हमारी प्यास बुझाई है, आप हमारे लिए बहुत ही अब कीमती बन गए हो।
राजा रूठ जाए तो जान ले ले, और राजा रूठ जब न्यौछावर में सारा राज दे दे, ऐसा जमाना भाई। राजा ने बोला, आप कभी भी हमारे राज्य में आए और आपको जो चाहिए वो मिल जाए। समय बीतता गया, लकड़हारा तो लकड़े काटता बेचता और काम चलता जाता, कोयले करता ये करता बोला, काम चलाता जाता अपना आप। धीरे 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 करके समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लकड़ियां काट काट के जो भी सारा कुछ कार्य था उसका वो करता हुआ था, लेकिन एक दिन चलते चलते वो उस राजा के राज्य में चला गया। उसके पता चला कि इनको तो हमने पानी पिलाया था, लाओ इनके पास चला जाए, देखते हैं पहचानते हैं या नहीं पहचानते, अगर कुछ हो जाता है तो। मन में इच्छा लिए हुए उस राजा की ओर, दरबार की ओर गए। राजा जी को वहां पे पहुंचे। उन्होंने बोला, हमने आपको इस तरीके से, आप जंगल में आए थे, हमने आपको बहुत प्यासे थे तो हमने पानी पिया था, और आपने बोला था आप हमारे राज्य में आइए, उपस्थित होइए, और आपको जो चाहिए वो मांगना हम देंगे। राजा को भी तुरंत देखते ही याद आ गया था, तेजस्वी राजा थे। याद आ गया, उन्होंने बोला, मांग लो, क्या आपको क्या चाहिए, हमें भली भांति याद है। अगर उस वक्त आप नहीं मिलते तो हमारे प्यास के मारे ही हमारी जान निकल जाती, हम तो भटक रहे थे, तो आपने तो हमारी जान बचाई। बोला, हमें तो आप जो दे दीजिएगा वो चलेगा। राजा भी बहुत खुश हो गए उनको देख के। चलिए, अच्छी बात है, कितना बेचारा भोला है, बढ़िया है, अच्छा है, लाओ इसके जीवन को सुंदर सा बढ़िया सा बना दिया जाए, और उसको उसका जो व्यवसाय है उसी में ही उसको हम कुछ किया जाए। उसने उनको सोचा, चलो एक इसको पूरा चंदन का जो बागान है बढ़िया सा सुंदर सा, वही सारा दे दिया जाए। उन्होंने उनको ये दे दिया कि आज से आपका मजे करो। वो तो वहां पे चले गए, खुशी खुशी रहने लगे। वो भी खुशी खुशी रहने लगा, समय बीतता गया। एक दिन राजा को लगा, लाओ याद आ गया कि चलो इस तरफ से निकलना हो, लाओ इनसे मिलते चलते, अच्छा सा उनको दिया था, वो खुश होंगे, अपने परिवार के साथ बढ़िया से रहते होंगे। राजा जी तो वहां पे गए तो देखा तो जितने भी चंदन के बढ़िया से पेड़ थे उसमें से कुछ ही पेड़ बचे थे, सारे के सारे पेड़ खत्म हो गए थे। वहां पे जाके देखा तो काला काला धुआं निकल रहा था, जैसे हम बोलते हैं देखते जाए काला काला धुआं को देखते जाए, वैसे वैसे काला काला धुआं निकल रहा था। राजा भी चिंतित हो गए, यार ये क्या होगा, इतना सुंदर सा सारा कुछ दिया हुआ था, ये धुआं धुआं कैसे हो गया, सारे पेड़ कहाँ चले गए, इतनी कीमती पेड़। राजा भी सोच में पड़ गए क्या है। पर राजा जी को जैसे ही उसने देखा, तुरंत ही आके उनके पैर पड़ने लगे, नमस्कार किया, वंदन किया, और बोले, राजा जी आपने तो हमारा जीवन बना दिया। अभी तक तो हमें कुछ इतना ज्यादा मेहनत करने की कोई कोशिश नहीं रही, हमने तो ये सारे के सारे पेड़ से जलाते गए, अच्छे से कोयला बनता गया, और हम इसको बेचते गए, बहुत अच्छे पैसे मिलते गए, हमारा गुजारा चलता गया। राजा भी हंसने लगे। क्या हुआ, राजा भी हंसने लगे, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजा जी ने बोला, कोई बात नहीं, चलिए इतना तो हो गया आपका गुजारा, लेकिन बोले, वो बोला, राजा जी और एक कुछ कर देते तो अच्छा होता, और जो बाकी का थोड़ा शेष जीवन बचा है वो भी हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाए। राजा थोड़े मुस्कुराने लगे, चलिए कोई बात नहीं, उसका भी प्रबंध कर देते हैं। राजा जी ने बोला, वो पेड़ आपके काटा हुआ है, कुछ नहीं करना, आज उसको नहीं जलाना, इस पेड़ को काट दो और उस लकड़ियों को जाके बाजार में बेचो। लकड़हारा जो था वो उसको लेके बेचने के लिए गया। जब बेच के वो वापस आया, वो चौंक गया। तो सारे पेड़ काट के जो उसको पैसे नहीं मिले थे, वो एक पेड़ के लकड़ियों से उसको मिल गया। वक्का वक्का हो गया, राजा जी के आके माँ के माफी मांगने लगा, अरे आपने तो हमें क्या दिया था और हमने ये क्या कर लिया, सारे के सारे पेड़ों को हमने तो जला दिया। तो राजा भी हंसने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी बनता आया है।
हम समझ नहीं पा रहे हैं, इंद्रियों में, तृष्णाओं में, आशाओं में हम घुसते जा रहे हैं, समझते पा नहीं रहे हैं। हमारा आत्मा जो है, जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, हम ऐसे ही ऐसे जो चंदन रूपी हमारे सारे जो गुण पड़े हुए, सारी चीजें पड़ी हुई, उसको हम जलाते जा रहे हैं। हमारा जीवन को भी हम ऐसे जलाते जा रहे हैं। लेकिन उस परमात्मा ने तो हमें बढ़िया से बढ़िया सा सब कुछ चंदन का बागान प्रदान कर दिया है। लेकिन ये ज्ञान हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक कोई हमें सदगुरु नहीं मिल जाते। जब सदगुरु मिल गए तो उसका भी जीवन सुधर गया। उसको मालूम पड़ गया कि ये तो यार चंदन की पेड़ है, तो कितने कीमती है, मैंने क्या कर दिया। तो अभी भी हमारा तो वक्त नहीं गया हुआ है। जो चला गया वो कल की बात थी, उसके लिए कोई अफसोस नहीं करना। लेकिन अब हम उसको नहीं जाया करेंगे। गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, भीतर की ओर से ज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाता है। हम सब कुछ जानने लगते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे भीतर की जितनी भी बुराइयां हैं, सारी की सारी बुराइयां एक तरफ होती जाएगी, और हमारे जो भी अच्छे जो कार्य है, अच्छे गुण है, वो धीरे की धीरे ऊपर की ओर आते जाएंगे। जैसे बहनों माताओं को तो अच्छी तरीके से मालूम है, किसी भी चीज को अगर उबालेंगे तो पहले कचरा ऊपर आ जाएगा, और हम क्या करते हैं, ऐसे करके चम्मच से उसको ले लेते हैं, फिर बाहर डाल देते हैं। उबालते हैं तो यही होता है ना, पूरा कचरा पहले ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे ले लेंगे, बाहर डाल देंगे, और फिर जो पकेगा एकदम बढ़िया से पकेगा। चलिए, आपके घर में तो हम तो शुद्ध बनाते इसलिए चिंता नहीं रहती है। लेकिन कोई शादी में जाना, वहां पे देखना, वहां पे बहुत मजा आता है। क्योंकि वो तो आएगा ऐसे बोड़ा ही डालेगा, आपने चावल दिए, ऐसे ही उसने डाल दिए बनाने के लिए। फिर वो उबालेगा ऐसे ऐसे, जैसे उबालेगा तो ऊपर काला काला कचरा आएगा, सारे जो अंदर जंतु भी मरे होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर ऐसे सबको ले लेके वो बाहर फेंक देगा। यानी उसको पूरा साफ करने के वो ही पूरा जो कचरा होगा वो पूरा आ जाता है। तो जो भी कचरा ऊपर आ गया था, सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाने से हम ज्ञान के मार्ग से उसको सारे के सारे को हम निकाल देते हैं, और अच्छे ही भाव हमारे भीतर रहते हैं। हमारे भीतर अच्छे भाव प्रकट हो जाते हैं तो हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये इंसान ने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों बर्ताव कर, और ज्यादा तक हम उस बातों पे भी ध्यान नहीं देंगे। अगर ध्यान देंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसको समझेंगे भी सही तरीके से। सही तरीके से हमें वो प्राप्त होगी। जैसी जिस भाव से उसने कही है, वही भाव हमारे भीतर भी वैसे का वैसा आएगा। लेकिन कहीं पे भी अगर हम अटकेंगे, उल्टा पड़ जाता है सारा। हम सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए भी हम वही के वही निम्न स्तर के ऊपर रह जाते हैं। घटना घटित हो गई है, ऐसी अभी एक घटना भी घटित हो गई है 2 3 4 दिन पहले। हमारे समझाने से भी उनको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आप कुछ भी हो जाए अपने स्वरूप को पकड़े रखो, कहीं पे भी विचलित नहीं हो, किसी से भी प्रभावित नहीं हो। हमें अपना स्वरूप बनाए रखना। अपना स्वरूप बनाए रखेंगे, अपने भीतर की ओर यात्रा करेंगे, अपने में रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। और सब कुछ हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो जैसा है वैसे का वैसा हम समझते जाएंगे। जैसा हम ध्यान में समझ लेते हैं, ध्यान में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहती है। वैसे का वैसा आपको भीतर से ही समझ में आता है, बोला तो बाद में जाता है, वो क्रियाएं आपके भीतर पहले से शुरू होती है। सबका सब पहले से ही शुरू होता है, और वैसे का वैसा जो आपके भीतर जो भावनाएं पड़ी होती है, वैसे का वैसा ही होता है। वैसे का वैसा नहीं होता तो हमें ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता। वैसे का वैसा नहीं होता तो हमें वो सुनना ही अच्छा नहीं लगता।
भगवान शंकर अपने स्वरूप में मिल गए तो शंकर बन गए, राम अपने स्वरूप में मिल गए राम बन गए, कृष्ण अपने स्वरूप में मिल गए कृष्ण बन गए, महावीर अपने स्वरूप में मिल गए महावीर मिल गए, बुद्ध अपने स्वरूप में मिल गए बुद्ध बन गए। हाँ, नानक अपने स्वरूप में मिल गए नानक बन गए, तुकाराम अपने स्वरूप में मिल गए वो बन गए। सारे के सारे जितने भी संत हैं जितने भी देवता हैं सारे के सारे अपने भीतर भीतर की यात्रा की और भीतर के चले गए। और कहा गया है कितना भी आप कुछ भी कर लो लेकिन जो गुरु होते हैं उसके जो गुण है वो लिखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्याही कम पड़ जाती है कलम कम पड़ जाती है लेकिन उनके जो गुण है उनकी कृपा है उनको लिख पाना मुश्किल वाली बात है। अब जीसस के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए बताइए हमें क्या लिखेंगे। उस दिव्य ऊर्जा के बारे में क्या लिखा जाए, हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास शब्द भी नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो इतना लिखा जा सकता है कि वो लिख भी जितना लिखेंगे कम लगेगा, जितना लिखेंगे कम मिलेगा। कि एक इंसान आपको मार रहा है आपके किले ठोक रहा है आपके पैरों को ठोक रहा है हाथों को ठोक रहा है तो भी आपका चेहरा तो यूं हंसता हो। कितनी सहनशीलता, कितना दिव्य भाव कैसे आता है ये? जब वो अपने स्वरूप में मिल गए हैं तब, अपने भीतर की ओर चले गए हैं तब, और तभी परमात्मा से वो प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा ये लोग क्या कर रहे हैं ये इनको मालूम नहीं है, आप कृपया इनको माफ कर दीजिएगा इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं ना। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कभी नहीं करते ना। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से इनके अंदर ज्ञान का अभाव आ गया है, इसी के कारण ये लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। वरना ऐसी आत्मा को कौन नुकसान करना चाहता है। लेकिन अच्छे बुरे का जो महत्व है वो हमें कब समझ में आता है, जब बुरा होगा तब हमें अच्छे का महत्व समझ में आता है। सब एक जैसे होंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे अच्छे, ठीक है, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। वरना तो जीसस तो कुछ भी नहीं करते थे, सारे का अच्छा करते, सारे को अच्छा सोचते थे, सारे के सामने हाथ रखते थे, सारे लोगों को हील करते थे। कहाँ उन्होंने कुछ किया? क्या महावीर, क्या बुद्ध, वो तो राजा के पुत्र थे, राजा के घर में जन्म हुआ था। क्या आप ये समझते हो कि वो राजा बन के ये सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते थे, ऐसा था क्या? जो इतने बड़े बन गए वो नहीं बन सकते थे? बन सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता था पहले से ही ऐसे वैरागी बन सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन नहीं, परमात्मा जब भी आए हैं जब जब भी जन्म लिया है, हम मानव जीवन के लिए उन्होंने कोई ना कोई एग्जाम्पल के रूप में कुछ न कुछ हमें बताते गए हैं। हर एक जीवन से हमें कुछ न कुछ अलग अलग से बताते गए। जितने भी संत का जन्म हुआ ये भगवान के ही स्वरूप है, पर निम्न स्तर में जन्म लेते हैं और उच्च स्तर के ऊपर वो जाते हैं और सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं। ये समझाना ये चाहते हैं कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो आपकी सारी चीज बनाई हुई वो कुछ मतलब नहीं है उसका। और हम तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, वरना हम तो कहाँ
कोई ये स्टेट का, वो कोई बोला अरे कितने सारे स्टेट, इधर तो पूरा इंडिया इकट्ठा हो गया है और अलग अलग देश भी इकट्ठे हो गए हैं। कोई क्या मानता है, कोई कौन सा मानता है, अलग अलग कितने सारे मानते हैं, लेकिन किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो खाली एक से ही लेना देना है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है। किससे लेना देना है? जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उसी से ही लेना देना है, बाकी किसी भी चीज से नहीं लेना है। इस शरीरों से भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो जहां थे वहां पे ही मिल जाने। जाएगा क्या? हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी आत्मा, यही जाएगा। बाकी सारे का सारा यहाँ का यहाँ रह जाएगा। यहाँ का भगवान यहीं के ही मिट्टी में मिल जाएगा, और वहां का परमात्मा वहां पे ही चला जाएगा। यहाँ का भगवान यहीं पे मिल जाएगा और वहां का परमात्मा वहां चल जाएगा। भगवान यहाँ का है, परमात्मा पर का है, और हम क्या है? उसका ही स्वरूप। हू बहू, एक परसेंटेज भी डिफरेंस नहीं है। हू बहू, हू बहू उसका ही स्वरूप है हम। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे स्वरूप के भीतर मिल जाएं, अब हमारे परमात्मा से मिल जाए। जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है। जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है, वो परमात्मा खुद है। अगर हमारे में ज्ञान आ जाता है तो हम हमारे भीतर जाके उसको खोज सकते हैं। गुजराती में, गुजराती लैंग्वेज में इसको बढ़िया से कहा गया है। बोले छे बीजो નથી छे परमात्मा पोते, ज्ञानी ध्यानी होय ए भीतर जईने गोते। इसका मतलब जो हमने अभी आपको बताया वही होता है कि जो ज्ञानी ध्यानी होता है वो अपने भीतर जाके उसको ढूंढता है। जो बोल रहा है वो परमात्मा खुद बोल रहा है, वो कोई और नहीं है। तो हमें हमारे भीतर की ओर जाके हमें ढूंढ लेना है, हमें हमारे स्वरूप से मिल लेना है, और यही हमें सच्चा राह भी दिखाता है, अच्छा राह भी दिखाता है। हम चाहे कहीं से भी हो, सच्चा दोस्त यही हमारा है। तू मेरा यार है, सच्चा दिलदार है, यही है, बाकी कोई नहीं है। माँ बाप, बेटा बहन, हाँ पत्नी, पुत्र, ये सारा का सारा कर्म बंधनों के कारण एक दूसरे से हम जुड़े हुए होते हैं। आते हैं जाते रहते हैं, इसमें इतना कोई इन्वॉल्वमेंट होने की कोई बात नहीं है। सारे के सारे हम अपने कर्म के मुताबिक कार्य करते रहते हैं। हमें ये लगता है अरे भाई मेरा बेटा को आईएएस बना देना है, आईपीएस बना देना है। अरे भाई वो खुद अपना लेके आया है। आप आईएएस आईपीएस के क्यों पीछे पड़े हो? उसका अलग ही कोई लक्ष्य परमात्मा ने बना के भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले से ही उसके साथ अटैच हो जाते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। अरे नहीं बना। हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं दुख का कारण होती है। आप इतनी आशाएं नहीं मत रखो, इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं नहीं रखो, आपको दुख होने ही वाला नहीं है। ज्यादातर यहाँ पे जो है सारे के सारे माँ बाप है, अपना पूरे का पूरा ध्यान अपने बच्चों के भीतर ऐसे मत डालिए कि आपकी उससे साथ जुड़ाव हो जाए, उसको फ्री रखिए। फिर बोलते हैं हमारा
जो मुन्नू है वो एकदम बुद्धू रह गया। हमारा जो गुल्लू है वो गोल मटोल सा हो गया, गुल्लू का गुल्लू रह गया, लेकिन वो गुल्लू रह जाएगा, मुन्नू रह जाएगा, उल्लू रह जाएगा। बच्चों को बढ़िया से अपने उसके जो नाम रखा है ना, मस्त अच्छा सा बढ़िया सा नाम रखने का है और उसी नाम से पुकारा कीजिए, बड़े प्यार से। जो नाम है बड़े अच्छे नाम से उसको पुकारा कीजिए, बड़े से बढ़िया से, और वैसे का वैसा होगा, और उसको आप थोड़ा फ्री छोड़िए। हमारा फर्ज है हमें उसको अच्छे से गाइड करना है, ना कि हमारी चीजों को उसके ऊपर थोप देना है। हमें अच्छे से उसको गाइड करना, ना तो हमें इसको थोप दो। सारे के सारे लोग पीछे पड़ गए, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना। अरे कितने बनेंगे बेचारे डॉक्टर? सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे तो कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे तो दर्दी कौन होगा? सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे, बिल्डिंग कौन बनाएगा? और सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे तो ये प्यारी सी अच्छी सी परमात्मा की बातें भी कौन करेगा? सब कुछ बन जाओ, सब कुछ बना लो, अपने बच्चों को सब कुछ बना लो, और कुछ नहीं बन पाए तो भी कोई चिंता मत करना, लेकिन इसके भीतर ये अच्छे से परमात्मा के बारे में आप अच्छा सा ज्ञान देना कि वो परमात्मा से जुड़ा रहे। अगर वो परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो आपने जो चाहा है और उसका जो लक्ष्य है, सारे का सारा उससे सरलता से मिल जाएगा। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इतना जबरदस्त ये जमाना अभी चल रहा है, ये समय चल रहा है, इस समय में अपने परिवार को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी बच्चा हमारे साथ रहता है 2-4 घंटे, बाकी का पूरा समय उसका बाहर रहता है। क्या करता है क्या नहीं, व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। माँ बाप का भी इसमें कोई दोष नहीं, चिंतित रहना चाहिए। पर जब हमने ये उनको सारा का सारा ज्ञान, सारी बात बताई होगी और अच्छे से सही ज्ञान लिया होगा, हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी ना। वो कभी भी भूल के भी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ हमेशा परमात्मा रहता है, और परमात्मा के हाथों कभी कोई गलती नहीं होती। ये वैसी चीज है कि आपके घर के भीतर आपने कोई पौधा लाया हुआ है, ठीक है, आपने कोई पौधा लाया और वो पौधा बहुत ही बड़ा लंबा होने वाला है। अब आपके तो घर के भीतर ऊपर की तरफ तो दीवार आ जाती है, छत आ जाती है, वहां से तो इतने से कितना लंबा होगा यार, ये तो उसको तोड़ के चला जाएगा। हम क्या करते हैं उस वक्त, जब पौधा छोटा है, बीच में ऐसे लकड़ी रख के उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। क्या करते हैं, उस पौधे को गोल गोल घुमा के उसको मोड़ते रहते हैं। तो बच्चा भी वही सुंदर सा पौधा है, उसको आप जैसे मोड़ दोगे वैसा मोड़ेगा। लेकिन हम करते क्या है, वो बड़ा सा लंबा सा पेड़ हो जाए, ऊपर छत के ऊपर टच हो जाए, वहां पे छत तोड़ के जब ऊपर बढ़ना शुरू हो जाने वाला होता है, तब हम उसको मोड़ने की करते हैं, अरे ये इसको मोड़ देते हैं। फिर वो पेड़ मुड़ता नहीं है, टूटता है। फिर वो पेड़ मुड़ता नहीं है, टूटता है। बच्चों का भी ऐसा है। तो जो जिनकी बड़ी उम्र हो, वो अपने पोतों पोतियों को समझा दे, ऐसे मोड़ ले। और जिनकी अभी छोटी उम्र है, जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी से ही मोड़ना शुरू करें। और जो हम जैसे बेचारे बीच वाले हैं, वो वेट करें, बच्चों की शादी हो जाए और पोते पोतियां हो जाए। तब सोचेंगे। तो हमें ये करते जाना है, करना तो पड़ेगा। ऐसा करेंगे तभी एक नया भारत का निर्माण होगा, हमारे संस्कार बचे रहेंगे। ये ज्ञान यहीं पे ही है, इसी धरती के ऊपर है, आप लोगों के पास ही बचा हुआ है, कहीं पे और नहीं है। देख लेना, ढूंढना, नजर कर करके ढूंढना। इस धरती के ऊपर
इस भारत भूमि के भीतर ही ये ज्ञान पड़ा हुआ है, जो दिव्य ज्ञान है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और हम तो परमात्मा के इतने करीब चले गए हैं, और उन्होंने इतने भर भर के आशीर्वाद दिए कि सारा हमें चुटकियों में मालूम पड़ जाता है क्या सच है क्या गलत है। तो हमें परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते जाना है। आज शायद किसी का कोई सोच रहा होगा कि ये बातें कभी नहीं आती है, तो आज ये बात आई है मुख से। आज दोपहर में भी देखे हैं हमारे ग्रुप में उन्होंने बताया, कल जो किया था वही ध्यान आज करवाना। मैं बोला वो तो कैसे पॉसिबल, नहीं तो हमें भी तो नहीं मालूम रहता है हम करवा क्या रहे हैं। ये तो आपके भीतर भाव होगा, वो होगा ना भाई, हमारा तो उसमें कुछ है ही नहीं। आप हमें देखेंगे तो भी कुछ नहीं लगेगा आपको यार। ये अनीता जी तो हमारे घर पे आई हुई है, उनको मालूम है हम तो कैसे कुछ भी नहीं, हम तो आपके जैसे हैं, चुपचाप। तो आपके भीतर जो भाव चलता होगा वो आपको मिलेगा। आपको खाली आपके भीतर वो भाव पैदा करना है। तो ये परमात्मा मुझे आज ये चाहिए आज, और आपके सामने वो चीज, वो जो आपकी बात है वो जरूर से आके खड़ी रह जाएगी। परमात्मा ने बहाना बनाया, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में लाके दे दी, और आपको अपने पास खींच लिया। उसने क्या किया, वो बहुत ही उस्ताद है, नटखट है, उसको पहचानना मुश्किल वाली बात है। तो क्या करता है, हमारे जीवन में कोई परेशानी डाल देता है। सीधे तो हम मानेंगे नहीं ना, क्योंकि हम सीधे हैं लेकिन टेढ़े। हम है दो पैर वाले सीधे, लेकिन है टेढ़े। तो हम सीधे मानेंगे नहीं, उसको मालूम ही है सीधे सीधे नहीं मानेगा। तो उसने क्या कर दी, कोई समस्या हमारे जीवन में डाल दी। इतनी समस्या डाली, आप परेशान हो जाओ और इधर उधर ढूंढो, और ढूंढते ढूंढते उसको मालूम है इसको मैं परेशान करूंगा तो ही ये सीधा रास्ते पे आएगा। और वो उसने परेशानी हमारे जीवन में डाल दी, और हम उसके मार्ग के ऊपर चले आए। हमें क्या हो गया, वैराग आ गया। जिससे हमें मोह था, किसी को अपने पति से मोह था, किसी को अपने बच्चों से मोह था, किसी को अपने बिजनेस से मोह था, किसी को अपने घर से मोह था। जहां पे मोह था परमात्मा ने वहीं पे चोट लगा दी। घबराने की बात नहीं है, सारी की सारी जैसी थी वैसी की वैसी खुशहाल हो जाने वाली है। जो बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आया वो सारा वैसा हो जाएगा, जहाँ पे घर पे प्रॉब्लम आया वो भी अच्छे का अच्छा, उससे भी बेहतरीन बढ़िया होने वाला है। लेकिन ये आपको उसके पास लाने के लिए किया हुआ है। जरा सा भी घबराए नहीं, जरा से भी चिंतित ना हो जाए। ये उसका अपने पास बुलाने का उसका तरीका है। हमने भी आपको बताया था कि इस इंसान का भी उसने तरीका निकाला था यार, ये तो कितना कमाता है यार। हाँ, चारों तरफ से कमाना आता ही जाएगा, लेकिन एक चोट ऐसी दे दी, चलो आजा तू मेरे पास, तेरे को आना है। ला दिए 2008 से, पहले से थे तो सही। हम तो बेचारे एकदम सीधे थे, तो भी उसको टेढ़े लग रहे थे। फिर एकदम चोट लगाई तो एकदम सीधे हो गए। और तब से कोई मोह भी नहीं रहा कि चलिए भाई अब यही किया जाए। तो उसी का नाम लेते जाते, आगे बढ़ते जाते, समझ में सारी बात आ गई कि कुछ भी आखिर में तो है नहीं। और यही समझते देर नहीं लगी और हम यहीं पे आ गए। तो सारों के, किसी को लगता है हमारे पैरों में दर्द आ गया, किसी को लगता है हमें ये कर रहा है, हम ये रेकी करेंगे तो ठीक है। ये कोई ना कोई बहाना बनाया उसने। ये तो उसका एक बहाना है, अपने पास बुलाना है। हाँ? ज्योति जी को हम देखते हैं तो हमें उनकी एक बात बड़ी अच्छी सी याद आ जाती है। उनका शब्द हमारे कान में रह जाता है, एंजाइटी। बढ़िया सा शब्द लाए थे। और इनके बाद हमें काफी बार वही शब्द सुनने को मिला। ज्योति जी जितने फोन आए थे सब बोलते थे गुरु जी एंजाइटी है। मैं बोला ये बहुत बड़ी समस्या किस कारण आ गई, क्योंकि जीवन जीवन इतना टिपिकल हो गया।
बहुत सारे एक साथ सवाल आ जाते हैं जीवन में। जीवन में एक साथ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, परिस्थितियां हमें ऐसा लगती है कि हमारे काबू में नहीं रहती, उसके कारण हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारी सोच आ जाती, बहुत सारी थिंकिंग आ जाती एक साथ, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। उस थिंकिंग का कोई भी मतलब नहीं रहता है, लेकिन हम जो भाई मनुष्य है, समझो सीधी सी बात है, हम मनुष्य है, तो ये चीज रहने वाली है। बट नेचुरल है, हमारे स्वभाव में है ये चीज। ठीक है, नेचुरल है। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई भी शर्माने वाली, कुछ भी ऐसा सोचने वाली, नेचुरल है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे बुरा लगेगा, वह लगेगा, नेचुरल है ना। एक समय तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम तो वो चीज होना ही होना है। इसमें कोई बोले नहीं हम तो ये, वो गलत बोल रहा है। जब सोच लेना है वो गलत बोल रहा है, तो ये चीज तो होना ही होना है। लेकिन परमात्मा ने सोच लिया इसको हमारे रास्ते पे ला देना है, और हमें ज्ञान आ गया। अरे ये तो थोड़े टाइम तक की अवस्था रहती है, कुछ नहीं होता है, हमारे सोचने से क्या होता है। लेकिन आज के युग में बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा हुआ है, 90 से 92% के लोग, 92 भी मैं तो कम बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत, मुझे सारे के सारे लग रहे हैं ऐसे देखो तो, सारे के सारे लोग यहाँ से बीमार हैं, इस चीज से बीमार है। कभी भी आप भी हीलिंग करो का, यहाँ पे हीलिंग डालना किसी की भी, देखना कैसा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे डालना है, सारे का सारा ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा। एक तो लेते हैं थोड़ा मोड़ा प्रदूषित ऑक्सीजन ले रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, प्रदूषित ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सारे का सारा ये खा जाता है। बच्चों की फीस, कमाई में आगे पीछे हो जाना, व्यस्त जीवन, ये सारी चीज करते करते सोच आ जाती है। हर कोई टेंशन में है, और कहीं कहीं पे तो सारे एक जैसे आत्मा नहीं रहते हैं, तो उनका भी परेशानी रहता है। लोग भी, कई कई घरों में, कई घरों में नहीं, हर घर में एक रावण है, एक न एक तो मिलेगा। और नहीं है तो हमें सबसे बड़े भाग्यशाली खुद को समझना कि हे परमात्मा क्या कृपा बरसाई है कि एक भी रावण नहीं है हमारे यहाँ। तो सबसे सुखी वो है, समझ लेना। वरना हर घर में है, हर घर में एक न एक तो है। और अगर घर में नहीं मिलेगा तो आड़ोस पड़ोस से तो आपको चिपक ही जाएगा, आपको परेशान करने वाला तो मिलने वाला ही है। लेकिन इन सारे से हम कैसे बच पाएंगे? जैसे हम जीसस जैसे बन जाएंगे, जैसे हम महावीर जैसे बन जाएंगे, जैसे हम खुद से मिल जाएंगे। अरे भाई परिस्थितियां हैं, आती जाती रहती, समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, आता जाता रहता है। विचलित नहीं होना है, विचलित हो जाते हैं तब हमारे अंदर परेशानी शुरू हो जाती है। हमारा काम है, परमात्मा ने हमें चुना है, हमारा काम है, रेकी के माध्यम से हम जुड़े हैं, हमारा काम है, उन्होंने हमारे हाथों से किसी का अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित किया है। हमारा काम है हर किसी को हील करना। हील हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो हमें जरा सी भी चूक नहीं करनी है, हमें जरा सी भी चूक नहीं करनी है। हमारे पास कोई भी आएगा उसको हम हील करेंगे। हमारे मुख से ना नहीं होना चाहिए, हाँ हो जाएगा। और आपका ये हो जाएगा वाला भाव ही उसको ठीक कर देगा। जहां पे सारी की सारी चीजें बंद हो जाती, वहां से ये परमात्मा की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देती है। मंत्रों में भी सारी ऊर्जा है, क्योंकि ये मंत्रों से ही सारे के सारे सिंबल बने हुए हैं, उसका ही एक बढ़िया सा स्वरूप है। लाखों मंत्र जब लेते हैं उससे एक सिंबल बनता है।
वही ऊर्जा एक सिंबल के रूप में आ जाती है और फटाक से काम कर देती है। आज हमने दोनों ग्रुपों में अपडेट करके फिर से वो पीडीएफ डाल दिए, जिसमें नए नए लोग ने जो हमें भेजा हुआ था एक्सपीरियंस, वो हमने फिर से डाल दिया है। रेखा जी ने जो बात बताई थी वो डाली हुई है। किसी एक सिस्टर है, उनके दांतों वाली बात बताई थी, वो हमने ऐड कर दिया है। जब हम फ्री पढ़ते हैं तो आप हमें अगर भेजते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, वो हम उसमें डाल देंगे, लिखते जाएंगे, जिससे एक बड़ा सा हमारे पास अच्छा सा बुक बन के रेडी हो जाएगा, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा और लोग आपसे प्रेरित होंगे। ये अभी से हमने शुरू किया हुआ है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इसमें हमारा कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस बुक में हमारा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारे का सारा आप जो बताएंगे वो लिखना है। इसमें आपके एक्सपीरियंस आपका ही ऐड किया जाएगा, हमारा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर आपको लगता है हमें ये शेयर करना है, आपके साथ कुछ हुआ है, आप जरूर से भेजिए। हम आपके फोटो और आपके सिटी के साथ वहां पे रखेंगे। शुरुआत सारिका जी से हुई थी, क्योंकि अभी अभी शुरू किया तो उन्होंने भेजा था, तो वहां से शुरू किया हुआ है। तकरीबन 8-10 पेज शायद हो गए होंगे, मालूम नहीं, आज हमने ऐड किए हैं दूसरे। और होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग भेजते हैं उतना ही हम कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको लिख कर भेजना है, हमें टाइपिंग करके आपके शब्दों में लिखना है। जैसे आज ही बताए तो जो भाई साहब के जो लिखा हुआ है, वो आईसीयू में थे, उनका हीलिंग किया गया, वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। दोनों किडनी फेल है, पूरे ऑर्गन फेल है, तो भी वो इंसान चल रहा है। और बढ़िया है, जिसका आज फोटो डाला ना उन्होंने, इनकी बात कर रहे हैं कि आप इसका हीलिंग कीजिए। उनका हीलिंग 3-4 दिन से चल रहा है। उनका फोन आया था, आया था तब रोती थी, लेकिन बोला हमारा काम है हीलिंग करना, फोटो भेज दो हो जाएगा। और वो इंसान चल रहा है आज अपने आप। अगर उसकी दोनों किडनियां फेल होती, वो चलता नहीं, तो भी वो कवर हो गया। और आज भी हमने बोला है इसको प्राइवेट से उठा के आप गवर्नमेंट वाले में ले जाइए, ये जरूर तंदुरुस्त होके घर पे लौट आएगा। ठीक है? प्राइवेट वालों में, गवर्नमेंट वालों में कराते हैं, वहां पे बाकी कुछ नहीं है। हमारा मोह है, हम वहां पे बढ़िया सा वॉशरूम देखते हैं, इसलिए वहां पे ही चले जाते हैं। लेकिन उनका बढ़िया सा वॉशरूम हमें दिखा के पूरे हमें वॉश कर देते हैं। समझ लीजिए, बढ़िया सा वॉशरूम दिखा के हमें पूरा वॉश कर लेते हैं। इसलिए समझ जाइए, समझ जाइए, बढ़िया सी बात। जिन जिन के पास वक्त रहता है, जिन्होंने फोटो भेजा है, उनको आप जरूर से हील कीजिएगा। जिन्होंने 1-2 किया है, 1-2 का हीलिंग करना है, मास्टर किया है, मास्टर वाला करेंगे, थर्ड वाले थर्ड के अपने सिंबल से, जिनके पास जो भी अपने अपना भाव एक ही रहेगा, एनर्जी भी एक ही रहेगी, हील कीजिए उनको। हमारा काम क्या है? हील करते जाना। कोई आगे निकल जाए, बच जाए, परमात्मा के पास पहुंच जाए। कुछ भी उन्होंने किया होगा उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन एक चीज तय होगा कि उनकी बढ़िया सी मुक्ति तो होने वाली ही है, क्योंकि वो आप लोगों के पास आ गए। वरना इस ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों लोग पड़े हुए हैं, क्यों किसी के पास नहीं गए, आप लोगों के पास आए। करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आपके हाथों में। बार बार हमारा एक ही सेंटेंस आप याद रखिएगा, आपके हाथों में बहुत लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। जिन जिन के हाथों से ये कार्य होना शुरू हो गए, वो मान गए हैं कि नहीं, आप बोलते थे वो बात सच है। आपके हाथों से भी ये बार बार मौका आएगा, देखना।
तब आपको याद आएगा। कल भी हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी, कानों में कुछ कहा है, आज भी ध्यान से देखा होगा तो वो बातें याद रखना, जो आपको बताया है उसी तरीके से आगे जाना, क्योंकि उसने चुन लिया है, आपके भीतर सब कुछ डाल दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे चक्र कब एनर्जाइज होंगे, हमारा चक्र बैठा है कि नहीं, उठा है कि नहीं, दाया गया कि बाया गया। अरे चक्र के सारा कुछ हो गया कल, सारा कुछ हो गया, लेकिन मालूम भी नहीं पड़ा, और उसने बोल भी दिया। ऐसा है, उस उसकी निर्माण जो है ना, उसमें सारी तैयारियां हो रही है आपके स्वरूप से, आपके माध्यम से वो तैयारियां कर रहा है इस दुनिया को बचाने के लिए। आपको नहीं मालूम पड़ेगा ये एक एक लोग है ना, कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा करके बैठे होंगे, ये भी हो सकता है। आपको अभी लगता है अरे मेरे में कहाँ से, मेरे को कैसे आता है, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं ये कैसे, ये तो बोल भी नहीं सकता। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोई नहीं, जाके उस कुर्सी के ऊपर जो स्टेज आप लोगों को, जिन लोगों ने बनाया है आपके लोग जी ये, जो उन्होंने अच्छे से मखमल बिछाया है, उस चादर के ऊपर आपको परमात्मा का नाम लेते हुए चलते जाना है। जो स्टेज बनाया है वहां पे जाके आपको बैठ जाना है, परमात्मा को प्रार्थना करनी है। आप जो बुलाओगे मैं बोलूंगा, मेरे मुंह के माध्यम से आप बोलोगे, आपको क्या करना है, और आप बोलते जाएंगे, और देखना सामने पड़ी हुई भीड़ जरा सी भी इधर उधर नहीं होगी, आपको ही सुनती जाएगी, क्योंकि वहां पे वही शब्द निकल रहे होंगे जो वो सुनना चाहते हैं। और आप भी हर वक्त सोचते रहेंगे अरे यार ये क्या हो रहा है, यार मैं वही हूँ, मैं वही आरती हूँ, हाँ, मैं वही नंदिनी हूँ, मैं वही रमा हूँ, मैं वही मनोज हूँ, क्या हूँ यार। सच में मैं करता हूँ, डर भी लगेगा आपको कभी कभी, यार ये सारा का सारा भूल गया तो, लेकिन हमारा है ही क्या, तो हम भूल जाएंगे। और ये सारा कुछ आपके साथ होने वाला है, खाली करना कुछ नहीं है, आपको खाली लक्ष्य रखना है, मुड़ के वापिस नहीं जाना, बस इतना। अपने स्वरूप के भीतर थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा अपने भीतर की ओर जाओ, थोड़ा सा अपने से मिल लो, सारा का सारा काम होने ही वाला है, सारा का सारा काम होने ही वाला है। किसी ने महावीर ने जगाया है, किसी ने नानक ने जगाया है, किसी ने जीसस ने जगाया, किसी ने पैगंबर ने जगाया है, किसी ने अपने माता पिता ने जगाया है, किसी को अपने देवी देवता ने जगाया है, किसी को हर एक एनर्जी ने जगा जगा के तैयार करके इधर ला के बिठा दिया, और अभी आप तैयार हो, एकदम से बढ़िया से तैयार हो, वो सारे कार्यों के लिए आप तैयार हो। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जो तैयार नहीं हो, आप सारे के सारे तैयार हो। ऐसा नहीं है कि 1 2 किया है मैं तैयार नहीं, सारे के सारे एकदम तैयार हो आप। आपको कभी कभी प्रैक्टिकल करना है तो कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस हो ना वो शेयर कर सकते हैं। आपको एटूनमेंट वाला ग्रुप सारे के सारे लोगों को ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे आप अपने सवाल और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वो आपके लिए ग्रुप है। वहां पे आप गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आज गणतंत्र दिन, ये वाला मैसेज, कोई भी मैसेज इस ग्रुप में कभी भी कोई मैसेज हुआ नहीं है। बहुत ही बढ़िया अच्छे से सुंदर से लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, कोई भी एसएमएस, सबको मालूम है अरे क्या मतलब है इसका। ये तो पड़ा पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, अपनी बात कहनी, जब भी करो अपनी बात, अपना अच्छा सा कोई विचार है, कोई अच्छा सा सुंदर सा वाक्य है, उसके नीचे अपने विचार प्रकट करो खुद के, और उसमें शेयर करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जो भी चीज आनी चाहिए अपने भीतर से, अपने नेचुरल अपने भीतर से आएगी बात को हमें प्रकट करनी, और धीरे धीरे हम आप लोगों को ये प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, बोलते हैं अरे कुछ तो बोलो, सारे के सारे हम सुनने के लिए तैयार हैं।
हमें ये प्लेटफॉर्म भी आपको तैयार करके देते हैं, अरे चलो भाई कोई करवाओ, ध्यान करवाओ, अरे चलो भाई कोई कुछ बात करो। दूसरी जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे ही सारा कुछ होता है। हम आपको सारे का सारा मौका दे रहे हैं, सारी की सारी आपको तैयारियां होने के लिए पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, भाई तैयार हो जाओ। इसलिए हम सीना तान के बोल सकते हैं, हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर सबसे अलग है, सबसे जुदा, क्योंकि देने वाले हैं भाई। ये बेचारे तो ये भी बोलते हैं, यार गुरु जी पैसे कैसे लेंगे, हमें तो देना है। बोलिए ऐसा बोलते हैं, अरे भाई नहीं लो भाई, जाओ छोड़ो। हम भी कंटाल जाते फिर ऐसे, छोड़ो जाओ, आपको जो अच्छा लगे वो करना। इतनी इतनी अच्छी आत्माएं हैं, कितना अच्छा भाव रहता है सबके दिल में, ऐसा भाव नहीं सबको ऐसा। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप 9 बजे से अपना वक्त दे के यहाँ पे आ जाते हैं। हम आपके आभारी हैं कि आप अपना वक्त, वरना आज के जमाने में वक्त भी कौन देता है, सबको अपनी पड़ी हुई है। लेकिन अपनी पड़ी पड़ी में तो वो भी खुद गुम हो जाते हैं, मालूम ही नहीं। खुद के लिए थोड़ा सा हमें टाइम निकालना है, खुद के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना है, खुद से मिल जाना है। इसलिए जो हमारे माताएं बहनें जो दोस्त हैं, जो भी इस ग्रुप से धीरे धीरे करके जुड़े, और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, उस समस्या को आप परमानेंट कभी मत समझिएगा, टेम्पररी है। वो उसने आपको अपने पास बुलाने के लिए किया हुआ है ये बहाना, ये कुछ भी टिकने वाला नहीं है। आप उसके हो गए, यानी उसने अपना काम कर दिया। थोड़े से इधर उधर भटक रहे थे, करना तो पड़ेगा ना भाई, टेढ़े को सीधा तो करना पड़ेगा, तो उसके पास वो लाठी रहती है, थोड़ी 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 मारता जाएगा और हमें अच्छे रास्ते के ऊपर लाता जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो मारता जाएगा और हमें रास्ते के ऊपर लाता जाएगा, वरना हम कहीं भटक जाते। हमें उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते जाना है, हर वक्त परमात्मा का धन्यवाद करते जाना है कि परमात्मा तो कैसी कृपा बरसा रहा है, कैसे कैसे बढ़िया से लोगों के साथ हमें मिला रहा है। कुछ कुछ लोग ग्रुप से भी बात करते हैं कि आपने तो हमें हमारे अपनों से भी अच्छे लोगों से मिलवा दिया है, ऐसी भी बात करते हैं। क्योंकि कोई कोई लोग अंदर अंदर भी अगर एक दूसरे से कोई ना कोई समस्या या किसी के बारे में बात कर लेते हैं ग्रुप में, और बोलते हैं आप हमारे भाई हो, कोई बोलते हैं हमारी आप बहन हो, कोई हमारी सिस्टर है, ऐसा अंदर अंदर बात करके कोई ना कोई कर लेते हैं। तो इस सारे का सारा चीज आप लोगों का दूर का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता रहा होता है, हम सबका कोई ना कोई चीज रहा होता है, और परमात्मा कहीं ना कोई माध्यम से हमें मिला देता है। चलिए। जय श्री कृष्ण जी। अरे जय श्री कृष्ण लालधारी जी, क्या बात है। आप तो चमकते बढ़िया। हो डूब जाते हो, ऐसा हो रहा है। पीछे जो बैकग्राउंड लगाया है ना, आगे पीछे, हाँ। ये देखिए, अभी सर दिखा, अभी गुम हो गया, अभी दिखेगा गुम हो जाएगा, ऐसा हो रहा दिख रहा है। यानी देख रहा हूँ। आपको क्या, हाँ ऐसे नजदीक रहना पड़ेगा कैमरे के, अगर दूर जाएंगे गुम हाँ हो हाँ हाँ। जाएंगे। नजदीक रहना पड़ेगा। जब ऐसा जरूरत रहता पड़ेगी नजदीक आएं, जरूरत पड़ेगी नजदीक हो जाएंगे। नहीं है। तो गुम बहुत है। रहने दीजिए, गुमनाम ही रहने दीजिए। ब्रह्मांड में बढ़िया रहता है। हाँ 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 हाँ। सही है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में रहना है, ब्रह्मानंद में रहना है, ब्रह्म का आनंद लेते रहना है। चलिए, आज तो शायद कौन मेडिटेशन करवाने वाला है, शायद आरती जी भी करवा सकती हैं, शायद ज्योति जी भी करवा सकती है। देखिए, सारे के हाथ, कुछ कुछ लोग तो ऐसे ही मेडिटेशन में ही है, हम देख रहे हैं। तो अगर आप चाहे करवा सकती है।
जरूर से होता है, ये कुछ भी नहीं है। आंखें बंद करनी है, देखते जाना है, जो दिखता है वो बोलते जाना है, इसमें है क्या। परमात्मा खुद ही आपको गाइड करता जाएगा, वो बोलते जाना है बस। हो जाए। जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो, अब देखिए हम भी आपके जैसे हैं, सिंपल से। हम कहीं भी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन दोनों हाथों को, उंगलियों को तब तक हमें ठीक मालूम रहता है, हाँ दोनों हाथों को लिया, दोनों उंगलियों को लिया, तब तक ठीक है। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं। फिर उसके बाद जो दिखता है वो बिकता है, फिर हम बोलते जाते हैं ये ये। बस यही है। हमें न छुपाना आता है न छुपना आता है, हम तो सारी की सारी बात आप लोगों को सीधे सीधे बता देते हैं। ये होता है। चलिए पानी पी लीजिए, चलते हैं एक और यात्रा की तरफ, जो आपके भीतर भी चल रही है। तो उस यात्रा की ओर चलते हैं। पानी पी लेना जरूरी है, पानी पी लीजिए सारे के सारे लोग। एक, दो और 3 तारीख को 1 और 2 लेवल है। हो सके उतने लोगों को बात करनी है, जोड़ सकते हैं। अगर किसी की भीतर कोई इच्छा है ये सीखने के लिए, इसको जानने के लिए, तो हम इस ग्रुप को जोड़ेंगे, लिंक देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ग्रुप में है, तो ग्रुप में नहीं है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे हर एक वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहां से भी आप शेयर करके जोड़ सकते हैं। इनको बता देना है ये मैं वीडियो शेयर करता हूँ, करती हूँ। इसके नीचे इसकी लिंक है, मोर बटन में क्लिक करना है, नीचे तुरंत लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लेना। तो 1 2 लेवल फिर से आप लोगों को, जो नए लोग हैं उनके लिए करने को मिल जाएगा। हमारे पुराने लोग तो बेचारे खींचे चले आते हैं। चलिए सारे लोगों ने पानी पी लिया होगा। सुंदर सी कोई यात्रा की ओर चलते हैं, जिससे हमें आनंद भी मिले। पहले सारे लोगों को म्यूट कर देते हैं, कोई भी अब मोबाइल पर नहीं छुएगा। सबको हमने म्यूट कर दिया है। आज किसी के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कोई भी केमिकल नहीं आएगा, और आप कोई भी नहीं छुएंगे, हमें मालूम है, क्योंकि आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, चलिए। दोनों हाथों को रगड़ना है एक दूसरे के साथ। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। 2 3 बार लंबी गहरी सांसों को लेना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख के
बड़े प्यार से अपने गोदी में रख लेना है और आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। जैसे ही हमने दोनों हाथों के गोदी में रख लिया, आंखों को बंद कर लिया, इस पूरे शरीर की जो मन है वो एकदम से शांत हो गया, विचार एकदम से शांत हो गए, सारी की सारी इंद्रियां एकदम शांत हो गई है, पूरा शरीर शांत हो गया है। उनको भी ध्यान से जुड़ना अच्छा लग गया है, उनको मालूम हो गया है हमारा ध्यान का समय आ गया है। मन तो एकदम से उत्साहित हो जाता है और पूरा शांति से ध्यान करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मन ही वो महाशक्ति है जो हमें इस मार्ग के ऊपर लाके बिठा दिया है। मन ही वो महाशक्ति है। हमें जहाँ पे भी बैठना अच्छा लगता है, हम ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, चुपचाप से हमारी सांसों की ओर हमें ध्यान देना है, उसके साथ हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारी थर्ड आई के ऊपर जो हमारी चेतना विराजमान है, उस चेतना ने इस सांसों को देखती जा रही है। धीरे से सांस भीतर की ओर आ रही है और कहाँ कहाँ पे ये हमें छूती हुई हमारे भीतर की ओर जा रही है और क्या क्या हलचल कर रही, सारी की सारी घटना हमारी ये थर्ड आई के ऊपर बैठी हुई चेतना सारी की सारी घटना को देख रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारी सांसों के साथ हमें एक हो जाना है। आज हम हमारी जो दिव्य चेतना, जो ये ऊर्जान्वित चेतना हमारी दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, यही हमारी जो दिव्य ऊर्जा की चेतना है, उसी चेतना से हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। ये हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना धीरे से देखते जाएं, धीरे से ये आज्ञा चक्र के ऊपर आ रही है, वहां पे हलचल हो रही है और वहां से धीरे से ये प्रकाश रूपी है हमारी दिव्य चेतना धीरे 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 करके हमारे विशुद्ध चक्र की ओर आ रही है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश होता जा रहा है। जैसे ये हमारी दिव्य चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा विशुद्ध चक्र की ओर आई है, विशुद्ध चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, प्रकाश प्रकाश प्रकाशित हो गया है और धीरे 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 करके ये हमारे विशुद्ध चक्र से नीचे होते हुए धीरे से ये हमारे लेफ्ट साइड के कंधों की ओर ये हमारी दिव्य चेतना धीरे से जाना शुरू हुई है। धीरे 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 करके लेफ्ट साइड की कंधों की हड्डियों से होते हुए हमारे कंधों को ये प्रकाशित कर रही है, उजानवित करती जा रही है। देखते जाए,
और धीरे 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 करके ये हमारी चेतना हमारी कोनियों तक जा रही है, कोनियों को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखिए बहुत ही सुंदर सी ये हमारी ऊर्जा सारे के सारे हमारे कंधों से लेके कोने तक के पूरे हाथ को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और ये धीरे 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 करके ये आगे बढ़ती जा रही है हमारे पूरे पंजों के, हमारे हाथ का जो पंजा है पूरा का पूरा ये दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारे पंजों से भी भीतर से भी एक प्रकाश जैसा निकलना शुरू हो गया है। हमारी हाथ की सबसे छोटी उंगली के भीतर अब ये हमारी ये ऊर्जा जाना शुरू हो गई। हमारी चेतना जो हमारी आत्मा रूपी चेतना है वो वहां पे जा रही है। हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी छूते हुए उसको भी प्रकाशित करते हुए वापिस आ रही। उसके बाजू वाली जो उंगली है उस उंगली के भीतर भी ये जा रही है, उसके नाखून को छूती हुई वापिस से ऊपर आके उसके बाजू वाली उंगली को भी छू के जा रही है। उसके नाखून को छूते हुए वापिस आ रही और अपनी पहली उंगली की तरफ जा रही, उसको भी छू के प्रकाशित कर रही है। हल्के से वो हमारे हाथों के अंगूठे तक जा रही है, उसके नाखून को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरे का पूरा हमारा लेफ्ट साइड का हैंड ऊर्जा से भर गया है, प्रकाशित हो गया है। पूरे की पूरी हमारी चेतना लेफ्ट साइड के भीतर पूरी की पूरी ऊर्जा ऊर्जान्वित करती जा रही, धीरे 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 करके पंजों से भी आगे बढ़ते हुए ये हमारी चेतना फिर से हमारी कोनियों की तरफ आ रही है, और कोने से भी आगे बढ़ते हुए ये धीरे धीरे करके हमारे शोल्डर की तरफ वापिस आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे से ये लेफ्ट साइड के हैंड को ऊर्जान्वित करते हुए तो लेफ्ट साइड के हाथों को बहुत ही बढ़िया से ऊर्जान्वित कर रही है, और ये धीरे से हमारी ये दिव्य चेतना हमारे राइट साइड के हैंड में आ रही है, और राइट साइड के हैंड को जो शोल्डर्स है उसको भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। वहां की हड्डियां ऊर्जान्वित होती जा रही है, और धीरे 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 करके राइट साइड के हैंड के कोनियों को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सफेद 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 कलर की ऊर्जा से ये बढ़ गई है। धीरे 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 करके ये हमारी ऊर्जा हमारी चेतना राइट साइड के पंजे में राइट साइड के पंजों को भी ऊर्जान्वित कर रही है, और ये राइट साइड की छोटी उंगली के नाखून तक पहुंच गई, और वहां से वापस आके उसकी बाजू वाली उंगली में भी नाखून तक पहुंच रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। उसके बाद उसके बाजू वाली उंगली को भी ऊर्जान्वित करते ही है। उसके बाजू में जो सबसे पहली उंगली रहती है उसके नाखून तक गई है, उसको भी ऊर्जान्वित करके वापस आ रही है, और अपने राइट साइड के हैंड के अंगूठे के भीतर भी जा रही है। उसके नाखूनों के तक जाके वापस हुए उनको भी ऊर्जान्वित करते हुए पूरे दोनों हाथों के जो पंजे हैं उनको ऊर्जान्वित कर दिया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आपके दोनों हाथों के भीतर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जान्वित करती जा रही है, ऊर्जा देती जा रही है। बहुत ही दिव्य प्रकाश आपके दोनों हाथों से बहना शुरू हो गया है, जो आपके भीतर से निकल रहा है। और ये दोनों हाथों से जो प्रकाशित ये दिव्य ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है, वो आपके गोल गोल चारों तरफ घूमना शुरू हो गई है। आपकी चेतना धीरे 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 करके राइट हैंड की कोनियों तक वापस आ रही है, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते शोल्डर से वापस आके ये हमारे छाती के हिस्से पे जो हमारा हार्ट चक्र है उस हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती जाए। हार्ट चक्र ये हमारी दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सफेद कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है।
हमारी छाती के अंदर जो दोनों फेफड़े हैं, सारे के सारे दोनों फेफड़ों को ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। दोनों के दोनों फेफड़े व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गए हैं। हमारा हार्ट है वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। जो हमारी ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा है, ये चेतना है, परमात्मा की चेतना है, परमात्मा का ही स्वरूप है। और उससे भरता जा रहा है पूरे का पूरा। सहस्त्रार चक्र से लेके हमारे हार्ट चक्र तक पूरे का पूरा शरीर एकदम परमात्मा की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया। उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकलता जा रहा है, तो पूरे के पूरे हमारे हमारे कमरे को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा हमारे नाभि चक्र की ओर, हमारे पेट की ओर बढ़ती जा रही है। नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे भीतर जो किडनी, लिवर, पेनक्रियास, जो भी सारे अंदर के ऑर्गन है, सारे के सारे ऑर्गन के भीतर ये हमारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना गोल गोल घूमना शुरू हो गई है। और ये सारे के सारे स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जा दे रही। सारे के सारे चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गए हैं। हमारे कमर के हिस्से को भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। और मूलाधार चक्र के भीतर ये हमारी चेतना, दिव्य चेतना ऊर्जान्वित हो गई है। और बाजू में पड़ी हुई टेल बोन के एरिया के पास जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी है, उसको भी ये ऊर्जा दे रही है। वहां पे भी हलचल होना शुरू हो गई, ऊर्जान्वित होती जा रही है। और जैसे ही ये कुंडलिनी ऊर्जा में हलचल होना शुरू हो गया है, किसी किसी के चक्रों में वाइब्रेशन आ सकता है, किसी किसी के शरीर में वाइब्रेशन आ सकता है, किसी किसी को ठंडा लग सकता है, किसी किसी को गर्माहट महसूस हो सकती है। वहां पे हलचल होना शुरू हो गई है। और रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे करके ये परमात्मा की, क्या आपकी दिव्य चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर बहना शुरू हो गई। पूरे के पूरे रीढ़ की हड्डी परमात्मा की ऊर्जा से भर गई। पूरा हमारा पीठ का भाग भी परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके हमारी चेतना, हमारी दिव्य चेतना धीरे 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 करके नीचे की ओर जा रही है। दोनों पैरों में ऊर्जा देती जा रही है। दोनों के दोनों पैरों की थाइस में एकदम ऊर्जान्वित होती जा रही है। और धीरे से सारे के सारे मसल्स एकदम व्हाइट कलर में ऊर्जान्वित हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। और उससे आगे दोनों के दोनों जो घुटने हैं, वो दोनों के दोनों घुटने भी प्रकाशित हो गए, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं। धीरे 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 करके दोनों घुटनों को ऊर्जान्वित करते हुए हमारी दिव्य चेतना धीरे से नीचे की ओर जा रही है। दोनों पिंडलियां पैरों के तलवे और पैरों के अंगूठे तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हमारी ये दिव्य ऊर्जा, ऊर्जा चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऊर्जान्वित करती जा रही है चारों ओर। पूरे हमारे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है। और ये पूरे हमारे कमरे में और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे ब्रह्मांड में हर ग्रह, नक्षत्र, तारों तक ये हमारी ये दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके ये पैरों से ये हमारी दिव्य ऊर्जा फिर से हमारे ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। दोनों पैरों के अंगूठों से ऊपर उठती हुई धीरे 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 करके पैरों के तलवों से दोनों पिंडलियां, दोनों घुटनों के ऊपर उठती हुई है, धीरे धीरे करके प्रकाशित होती हुई है। सारे चीजों को प्रकाशित करती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना ऊपर की ओर उठ रही है। दोनों थाइस को भी ऊर्जान्वित करती हुई हमारे कमर के हिस्से में आ गई है। कमर का हिस्सा एकदम ऊर्जान्वित हो गया। वहां पे पड़ा हुआ मूलाधार चक्र एकदम प्रकाशित हो गया। एकदम चारों तरफ मूलाधार का प्रकाश पूरे के पूरे कमरे में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
मूलाधार का प्रकाश एकदम चारों ओर फैल गया। और वहां पे पड़ी हुई मूलाधार चक्र के पास जो कुंडलिनी शक्ति है, जो एनर्जी पड़ी हुई है, जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन कल हमारे गुरुओं ने उसको पूरे की पूरी एनर्जी दे दी, सारी की सारा ज्ञान, सारी की सारी विद्याएं हमारे भीतर स्थापित कर दी है। उसको भी साथ में उठाते हुए गोल 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 घूमती हुई हमारी कुंडलिनी एनर्जी को धीरे 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 करके मूलाधार चक्र के पास से उठाते हुए ऊपर की ओर हमारी चेतना इसको लेके चली जा रही है। धीरे से ये ऊपर की ओर उठती जा रही है, गोल गोल घूमती जा रही है। इस स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई ये हमारी चेतना धीरे 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 करके कुंडलिनी एनर्जी को भी ऊपर की ओर उठाती जा रही है। हलचल सी मच रही है। किसी किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। जो लोग स्टेबल, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, सारी की सारी घटना किसी किसी को दिखाई भी दे सकती है। धीरे 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 करके ये कुंडलिनी एनर्जी हमारे नाभि चक्र तक आ गई है। वहां पे देखिए हल्के हल्के से वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। गोल 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 घूमती हुई है कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई, हार्ट चक्र के पास आ गई है। ये हमारी चेतना खुद ब खुद उसको साथ लेते हुए ऊपर की ओर उठा रही है। जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, ये हमारे आत्मा, ये चेतना उसको ऊपर हमारे साथ में उठाते हुए, साथ में ले जाते हुए हमारे हार्ट चक्र तक आ गई है। और हार्ट चक्र से भी इसको ऊपर की ओर उठती जा रही है। और हम इस ब्रह्मांड में विलीन हो गए। हमारा शरीर है ही नहीं, हमें ऊर्जा है। और यहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके विशुद्धि चक्र से भी ऊपर की ओर उठ गई है, उठती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी, जो कुंडलिनी शक्ति है, ये हमारी दिव्य ऊर्जा है। ये पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज से साथ मिली हुई, हर एक चीज इसमें भीतर छुपी हुई है। और ये ऊपर की ओर उठती जा रही है। हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर ये स्थापित हो गई है। हमारी जो दिव्य चेतना है वो भी आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित हो गई है। और ये कुंडलिनी एनर्जी धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठती जा रही है, गोल 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 घूमती जा रही है। और ये घूमते 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 सहस्त्रार चक्र की ओर स्थापित हो गई है। नीचे की ओर से ऊपर की ओर जहाँ पे आई थी, वहां पे ऊपर की ओर हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर स्थापित हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और इसके भीतर बहुत सारी कुछ शक्तियां पड़ी हुई है, बहुत कुछ एनर्जियां इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे जन्म जन्म की जो भी कहानियां हैं, जो भी हमारा कुछ हिस्ट्री है, जो भी है, कुछ सारा कुछ हमारा इसके भीतर पड़ा हुआ है। और ये हमारी चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा, जो ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा के साथ प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मांड से देखिए दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे से हमारे क्राउन चक्र की ओर आना शुरू हो गई है। जहाँ पे हमारी कुंडलिनी एनर्जी गोल 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 घूमती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। वहां पे ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश बहुत दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, जो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है और सीधे ही हमारे कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर ये पड़ रही है। और उसके ऊपर जो ये प्रकाश आता है, तो उससे कुंडलिनी एनर्जी और ऊर्जान्वित हो गई है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की प्रकाश फैल गई पूरे ब्रह्मांड में। इसकी शक्तियां चारों ओर फैलने लगी। और इसके कारण हमारी थर्ड आई के ऊपर कुछ न कुछ पिक्चर्स फ्लैश होना शुरू हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारी थर्ड आई के ऊपर कोई ना कोई पिक्चर्स, जैसे फिल्म चलती है वैसे फ्लैश होना शुरू हो गया है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाएं,
हमारी शक्ति के साथ जो भी खाली कुछ रहस्य छुपे हुए थे, जिसका आपको सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, आज वो घड़ी है जिसका आपको सवालों का जवाब मिलेगा। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हम परेशान हैं तो क्यों परेशान है, इसका भी जवाब आपकी थर्ड आई के ऊपर फ्लैश होगा, क्योंकि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी के भीतर ये छुपा हुआ था और ये ब्रह्मांड से आती है दिव्य ऊर्जा आज ऊपर की तरफ ये आई है और आपको आपके सवालों के जवाब दे रही है। देखिए, पिक्चर्स के रूप में ये सारी की सारी चीजें आपकी थर्ड आई की ओर फ्लैश होगी। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। वहां पे बहुत सारा भारीपन लगता है, लेकिन आंखें खोलने की कोशिश नहीं करें। बड़ा सा पिक्चर्स के रूप में आपको ये साफ साफ सारी की सारी घटनाएं घटित होती रही दिखाई दे सकती है। किसी किसी को तो कुछ भी नहीं, दिव्य स्वरूपों का ही दर्शन हो सकता है, लेकिन आपके भीतर कोई भाव है, कोई सवाल है, तो इसका सवाल का जवाब जरूर से आपके सामने आज प्रकट हो जाएगा। आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो। ब्रह्मांड से आती हुई ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है, और हमारे जो कुंडलिनी एनर्जी है जो हमारी चेतना के साथ जुड़ी हुई है, वो गोल गोल सी घूमती जा रही है, ऊर्जान्वित होती जा रही है, और उसके भीतर से बहुत सारे जो रहस्य है, बहुत सारी जो दिव्य शक्तियां हैं, वो धीरे 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 करके हमारे सामने प्रकट हो रही है, हमें फ्लैश होके साफ साफ दिखाई दे रही है, और हम उसके देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ये क्या कहना चाह रही है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी कुछ है, वो सारी की सारी आज आपको साफ साफ मालूम होगी। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आज आपकी अगर कोई समस्या है, कुछ बात है, आप कुछ जानना चाहते, कोई सवाल है, जरूर से अपने भीतर की जो चेतना है, अपना आत्मा है, उससे पूछ लीजिए, और आपकी जो शक्ति है वो भी आपकी क्राउन चक्र के ऊपर दोनों एक साथ मिले हुए तुरंत ही आपका सवालों का जवाब मिलेगा। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, आपको साफ साफ सब कुछ भीतर से मालूम हो रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को बहुत ही पिछले जन्मों में जो भी उनके दिव्य गुरु रह चुके हैं, दिव्य शक्तियां उनके पास रह सकती है, उनके उनको दर्शन हो सकते हैं। और किसी को भूल से भी कोई सवाल है, तो उसका जवाब भी उनको आज यहीं इसी वक्त मिल जाएगा। जरूर से पूछ ले, जरूर से जान ले। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। 4 और प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपकी आंखों के सामने, आपकी दिव्य चक्षु के सामने एक से बढ़ के एक आप सारी की सारी अनुभूतियां चल रही है। जैसे फिल्म में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, वैसे अभी आपके सामने हो रहा है। आपको इसको जान लेना है, समझ लेना है। आपका भीतर जो भी भाव होगा, वही का वही आपके सामने घटित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
सारी की सारी आपकी, सारी की सारी घटनाएं, सारे के सारा आपका स्वरूप, जिनसे आप जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, सारी की सारी घटनाएं आपके सामने घटित हो गई है धीरे से। ये हमारी दिव्य ऊर्जा अपने थर्ड आई की ओर धीरे से स्थापित हो रही है। धीरे 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 करके हमारी ये एनर्जी है, धीरे 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 करके हमारे नीचे की ओर, अपने स्थान की ओर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और हार्ट चक्र को पार करती हुई धीरे से ये अपने स्थान की ओर वापस अपने मूलाधार चक्र को भी पार करते हुए जहाँ पे ये उठी थी वहां की ओर जाके स्थापित हो गई। लेकिन ये दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे का पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है, जगमगा उठा हुआ है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपके आपके सवालों के जवाब मिल गए, आप जिनसे मिलना चाहते थे उनसे मिल लिया है। धीरे 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 करके हमारी चढ़ाई के जो हमारी चेतना विराजमान है, वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ रही है। कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ आप सबको भी प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व में सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरी परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है, पूरे चेहरे के भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमाना है। जो गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप में आ सकते हैं।
जिस किसी को भी अपनी कोई बात कहनी हो, अपनी अनुभूति की बात करनी हो, जरूर से कर सकता है। गुरुजी, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता तो पूरा शरीर हिलता रहता है, ऐसे सिर नहीं बैठ पाते। हम दोनों साथ में बैठे, दोनों को ऐसा होता है। जैसे जैसे हिलता है तो वाइब्रेशन आ रहे हैं तो हिलेगा। हाँ हाँ, थकान जैसा लग जाता है कभी कभी। तो अभी शुरुआत होगी ना, इससे वाइब्रेशन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं, थोड़े दिनों तक रहता है, फिर स्वाभाविक हो जाएंगे। थोड़े दिनों तक ये परमात्मा की ऊर्जा रहती है, लेने की ऊर्जा रहती है, धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उठती है। हल्के से वाइब्रेशन आते हैं, जिससे शरीर ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है, कभी पीछे की तरफ हो सकता है, कभी यूं यूं हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है, दाएं तो बाएं दाएं बाएं आगे पीछे होता रहता है। आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है। मानो नीचे से ऐसा हिल रहा हो ना, ऐसा लगता है, कभी ऊपर से हिलता है ऐसा लगता है। सातों के सातों चक्र है, कोई ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई यूं यूं घूमता है। इसलिए अपना जो मालूम नहीं कौन कॉल कर रहा कोई कॉल कर रहा है, मालूम नहीं व्हाट्सएप का कॉल क्यों कर रहे थे। सबको पता है इस समय पे हम नहीं रहते हैं। जिस किसी को भी अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, बता सकते हैं। वरना चलते हैं अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर, जहाँ पे बढ़िया से हमारी जो बेड है इंतजार कर रहा है। और किसी को अगर खाने का बाकी है तो खाना भी गुरु खा जी, सकते हैं। गुरु जी, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मुझे कुछ बोलिए। पूछना था। जब हम हील करते हैं, सातों चक्रों को हील करते हैं, हमको क्राउन चक्रा से स्टार्ट करके रूट चक्रा तक जाना है, मूलाधार चक्र तक जाना है ना? पर जो आपने जो मेडिटेशन दिया थर्ड लेवल में, वहां से वहां तो रूट चक्रा से होते हुए ऊपर जाता है। तो कौन सा मतलब हमको कैसे करना चाहिए ऐसे, मतलब अगर कहीं रूट चक्रा से भी शुरू कर सकते हैं या हमको क्राउन चक्रा से ही शुरू करना पड़ेगा जब सातों चक्रों को हील करने के टाइम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। वहां पे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां पे हम हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। जब हम हील कर रहे हैं तो क्लीन कर रहे हैं, हील करते हैं यानी ऊर्जा देना। जो इंसान को प्रॉब्लम हुई उसका मतलब उसके भीतर कोई ना कोई ऊर्जा की कमी हुई है। ठीक है,